अगर गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए एसी चलाते चलाते आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है तो सिंगापुर के साइंटिस्ट का बनाया ये स्वेटिंग पेंट काफी इंटरेस्टिंग है। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये पेंट इंसान की तरह पसीना बहाकर खुद को ठंडा नहीं करता, बल्कि दीवार की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसे धीरे धीरे इवेपोरेट करता है, जिससे कि हीट बाहर निकलती है। और टेस्टिंग में इस पेंट से कोटेड मॉडल हाउस ट्रेडिशनल व्हाइट पेंट वाले हाउस के मुकाबले 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा रहा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। इस खास पेंट का नाम CCP30 है और इसे सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी NTU के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके ही कूलिंग नहीं करता, बल्कि एक साथ 3 तरीकों से काम करता है। सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना, हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप से बाहर निकालना और मॉइस्चर को इवेपोरेट करके कूलिंग करना। यही तीसरा तरीका इसे बाकी कूलिंग पेंट से बिल्कुल अलग बनाता है। आसान भाषा में समझें तो CCP30 में एक पोरस सीमेंट बेस्ड मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो स्पॉन्ज की तरह मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। जब ये मॉइस्चर धीरे धीरे इवेपोरेट होती है तो अपने साथ हीट भी लेकर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर से स्वेट इवेपोरेट होने पर बॉडी ठंडी होती है। यही वजह है कि इसे स्वेटिंग पेंट कहा जा रहा है और इसका फायदा खास तौर पर ह्यूमिड यानी ज्यादा उमस वाले मौसम में हो सकता है, जहां सिर्फ रिफ्लेक्टिव कूलिंग पेंट उतना इफेक्टिव नहीं रहता। टेस्टिंग में CCP30 ने करीब 88 से 92% सनलाइट रिफ्लेक्ट की और वेट होने के बाद भी करीब 95% एब्जॉर्ब एनर्जी को इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए एमिट करने की कैपेबिलिटीज दिखाई। रिसर्चर्स ने सिंगापुर के ट्रॉपिकल वेदर में छोटे मॉडल हाउस पर इसकी टेस्टिंग की और CCP30 से कोटेड हाउस बाकी हाउसेस की तुलना में 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कूलर रहा। यही नहीं, रिसर्च में बताया गया कि कमर्शियल कूलिंग पेंट्स की तुलना में इसकी कूलिंग पावर लगभग 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। पायलट टेस्ट में एयर कंडीशनिंग की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में करीब 30 से 40% तक की कमी देखी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये पेंट AC की पूरी तरह रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी इसकी टेस्टिंग छोटे मॉडल हाउसेस पर हुई है, इसलिए इसे सीधे किसी पूरे रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर अप्लाई करके यही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। और फिलहाल इसकी प्राइसिंग और इंडिया अवेलेबिलिटी को लेकर भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। यानी अभी आप इसे लेकर सीधे पेंट शॉप पर जाकर खरीद नहीं सकते। इस पेंट की एक खास बात इसकी ड्यूरेबिलिटी है। रिसर्चर्स ने मॉडल हाउस को करीब 2 साल तक सिंगापुर के रेन, ह्यूमिडिटी और ट्रॉपिकल वेदर में टेस्ट किया है। इस दौरान दूसरे पेंट्स में येलोइंग देखने को मिली, जबकि CCP30 अपनी व्हाइट अपीयरेंस और रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज को बनाए रखने में सक्सेस रहा है। रेन भी इसके लिए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पेंट रेन वाटर और हवा की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है और बाद में सनलाइट आने पर उसी मॉइस्चर के इवेपोरेशन से कूलिंग में हेल्प मिलती है। अब सवाल यह है कि भारत जैसे देश में इसका फायदा कितना बड़ा हो सकता है। हमारे यहाँ कई शहरों में गर्मियों के दौरान बिल्डिंग्स की वॉल्स और रूफ्स काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर डेवलप और कमर्शियलाइज किया जाता है तो फ्यूचर में बिल्डिंग्स को ठंडा रखने के लिए AC पर डिपेंडेंस कम करने में हेल्प मिल सकती है। खासकर गर्म और ह्यूमिड सिटीज में ये टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग साबित हो सकती है। इससे सिर्फ घरों की कूलिंग नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और अर्बन हीट को कम करने में हेल्प मिलने की उम्मीद है। लेकिन अभी इसे एक प्रॉमिसिंग रिसर्च टेक्नोलॉजी की तरह देखना ज्यादा सही है, ना कि मार्केट में अवेलेबल रेडी टू यूज प्रोडक्ट की तरह। रिसर्चर्स ने इसकी कमर्शियलाइजेशन की दिशा में काम शुरू किया है, लेकिन बड़े रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस साबित होना अभी भी बाकी है। यानी फ्यूचर में अगर ऐसा पेंट बड़े स्केल पर अवेलेबल होगा तो हो सकता है कि गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए सिर्फ AC का टेम्परेचर कम करने के बजाय दीवारों को ही हीट से लड़ने वाला बना दिया जाए, और यही इस टेक्नोलॉजी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें।